ये आपसे कह रहा हूं कि अगले 3 महीने are going to be hot. Heat is going to rise. फॉरेन पॉलिसी, मैं कह रहा था ना क्राइसिस आ रही है फॉरेन पॉलिसी। आपने मुझे पूछा बड़ी कामयाबी होगी, जवाब दूं? सॉरी, मैं वो थोड़ा लेक्चर मोड में आ गया हूं, मगर वो आप सवाल ही इतने प्रोवोकेटिव करते हैं कि फिर आप कहते हैं जी कामयाबी हो गई, जी ये हो गया, जी वो हो गया। तो मैंने सवाल किया, आई नो हाउ टू ट्रिगर यू। अच्छा, हाँ मुझे उकसा देते हैं बिल्कुल। अच्छा, बात ये है कि लग तो ऐसी रहा है कि जनाब बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की होगी, तालिबान आ गए। ये वही तालिबान हैं जिनके रिब्स में से टीटीपी निकला है। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और इसमें अब कोई शक रह गया? अगर रह गया तो वो दूर कर दे कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को कोई टाइट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना उन्होंने। टीटीपी उनको ये ठुठू दिखा रहा है सबको इस वक्त। अलकायदा और टीटीपी जिस किस्म के हमले कर रहे हैं आपके ऊपर, उन्होंने तो ऐसे देखा है कि अच्छा आप समझते हैं आपके लोग आ गए हैं, ये ले। उन्होंने अपनी अटैक्स इंक्रीज कर दिए। सोलंकी साहब अभी आपको सारे स्टेटिस्टिक्स बता देते हैं कि पिछले 2 महीने में कितनी अटैक्स हुई हैं जब से तालिबान की विक्ट्री हो रही है और हमारी विक्ट्री की नारे लग रहे हैं। ओ जी हम कामयाब हो गए, और ये सिर्फ डबल हो गए। इसको बिल्कुल अफगान तालिबान नहीं रोकेंगे। तो ये पहला एजेंडा जो कि सारे पाकिस्तान क्या सारी दुनिया कह रही है। सेठी साहब कल हमारे साथ प्रोग्राम में साबिक DGISI जनरल असद दुरानी थे। क्या कह रहे थे? हमने उनसे यही पूछा कि क्या अफगान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान को रोकेंगे? उनका जवाब था नहीं, ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। कुछ को जो है वो हमें राजी करना होगा कि वो पाकिस्तान के आइन को माने और हथियार छोड़ दें, और बाकी जो है उनके साथ लड़ना पड़ेगा। अफगान तालिबान उनको नहीं रोके। पहली बात। मैं थोड़ा इससे आगे जाऊंगा। रूस ने, जो कि पहले बहुत अच्छे बयान आ रहे थे रूस की तरफ से पाकिस्तान के हक के अंदर और तालिबान के हक में कि हमारे ये है, हम मिलके बात करेंगे। कुछ लोग यहां तक चले गए कि रूस और चाइना और पाकिस्तान और ईरान सबसे पहले इनको रिकग्नाइज कर लेंगे और ये हो जाएगा। याद है ये बातें सारी चल रही थी, खुशहाली, ये बड़ी खुशफहमी थी लोगों की। बिल्कुल ऐसे नहीं होना। रूस पीछे हट गया बिल्कुल। रूस की जो मीटिंग्स हुई हैं इन दिल्ली, उसके बाद रूस का जो आज जो बयान आया है, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर, हाँ, उनका जो आज बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि हमारा ख्याल ये है कि अब यहां टेररिज्म बढ़ेगी, कम नहीं होगी, टेररिज्म बढ़ेगी और सेंट्रल एशिया में आएगी। देखिए कितना बड़ा बयान है ये। एक हफ्ता पहले वो ये कह रहे थे कि हम तालिबान से ये मुज़ाकरात में हम जाएंगे, बैठेंगे और उनसे अश्योरेंसेस लेंगे रिकग्निशन के कि वो ये नहीं होने देंगे और वो क्रैकडाउन करेंगे इन चीजों के ऊपर। आज वो ये कह रहे हैं कि छोड़े उस बात को। हमारा ये असेसमेंट है कि अब हमारे खिलाफ, सेंट्रल एशिया के खिलाफ टेररिज्म बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दुरानी साहब, असद दुरानी साहब आपको बता गए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो टेररिज्म है वो, हम तो ऑलरेडी कह रहे हैं बढ़ गई है, मगर वो पाकिस्तान को ही डील करना पड़ेगा। वो कैसे डील करना पड़ेगा बाद की बात है, मगर टेररिज्म है और वो हमें डील करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि चाइना जो है, जिस किस्म की वो मांग रहा है अश्योरेंसेस तालिबान से, सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है कि चाइना को भी इस बात की एहसास हो जाएगा कि उनके खिलाफ भी जो मूवमेंट्स वहां बैठे हुए लोग, वो कम होने नहीं जा रहे। अब मैं थोड़ा सा इससे आगे चलता हूं। मैं प्रिडिक्ट करता हूं सीरिया से पूरी अब एक लाइन खुलेगी इंटरनेशनल टेररिस्ट की। जैसे अलकायदा के जमाने में 21 या 31 मुल्कों से लोग उठ के आए थे पहले जिहाद करने रूस के खिलाफ, और फिर वो कायदा का हिस्सा बन गए। अब फिर सीरिया के ऐसे इलाके हैं जहां से लोग उठ के आएंगे और वो दे विल मेक देयर वे इनटू द ट्राइबल एरियाज एंड इनटू अफगानिस्तान, और उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। वो IS खुरासान उसमें जाएंगे और कुछ अलकायदा में जाएंगे,
और यहां तक कि अगर ये तालिबान हुकूमत ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोई मुकमुका करने की कोशिश की जिसके साथ उनका जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है वो डाइल्यूट होता है, क्योंकि यकीनी तौर पे करना पड़ेगा अगर उनके साथ कोई बातचीत करनी, तो इनके लोग भी छोड़ के जाएंगे उधर। तालिबान की हुकूमत इज गोइंग टू कम अंडर एनॉर्मस प्रेशर फ्रॉम टू साइड्स, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और उसका जो ब्लो बैक इफेक्ट होगा वो पाकिस्तान पे होगा। एक तरफ आपको ये कहा जाएगा कि आपने ये सब कुछ किया है और आप इसको रोकें, और दूसरी तरफ आप वैसे ही परेशान होंगे कि आपके खिलाफ जो लोग हैं वो कम नहीं हो रहे, वो बढ़ रहे हैं। ये क्राइसिस आने वाली है। आपका क्या ख्याल है कि असद दुरानी साहब क्यों ये कह रहे हैं? अगर कोई एक्सपर्ट है और अंदर की बात जानते हैं तो DGISI होते हैं ना, जिनको पता होता क्या हो रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे DGISI को नहीं जाना चाहिए था काबुल इस फ्रंटल तरीके के साथ, यही कह रहे हैं ना। और उनका ये कहना है कि इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं फॉर नेगोशिएशंस एंड फॉर स्टेटक्राफ्ट एंड फॉर डिप्लोमेसी वो ज्यादा है फ्रॉम पॉजिटिव। ये तो आगे जाके हम देखेंगे क्या होता है या क्या नहीं होता, मगर डेफिनेटली एक मैसेज गई है कि वी आर मेजर प्लेयर्स, वी वेलकम, हम भी सभी, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले ही सेलिब्रेट कर लिया था, मगर हमारी एजेंसियां भी जो है वो भी अब इस किस्म की इंप्रेशन देना जा रहा है, देना नहीं चाहते, जा रहा है मतलब है कि नॉट कॉन्शियसली बट अनकॉन्शियसली कि वी आर मेजर प्लेयर्स एंड वी कैन डू थिंग्स हियर, वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। द तालिबान आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। अगर वो आपके कोर इश्यूज के ऊपर आपको सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसके ऊपर सपोर्ट करेंगे वो आप? और ये अब इट्स ओनली अ मैटर, ईरान पहले से उसने हाथ खींच लिया, अब रूस ने हाथ खींच लिया, और मैं आपको ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि अमेरिका जो है उसके जो इंटेंशंस हैं अफगानिस्तान के बारे में वो कोई नेक नहीं है। किसी सूरत में भी अमेरिका वहां एक स्टेबल पीसफुल हुकूमत नहीं देखना चाहेगा। ये सारी पॉलिटिकल रियलिज्म के खिलाफ जाती है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म की जो सारी थियरीज है पेंटागन की, वो उसके खिलाफ जाती है कि अफगानिस्तान को अब आप पीसफुल बना दे। जबकि आपको ऐसा मौका कब मिलेगा टू सपोर्ट टेररिस्ट ग्रुप्स अगेंस्ट रशिया, चाइना एंड ईरान। और अगर उससे पाकिस्तान रगड़ा में आ जाता तो सो व्हाट, वो तो पहले आप पाकिस्तान ने आपके साथ क्या किया है वो जो सोचते वो है।